हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स पे। आज ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब से लेके और आने वाले एचएसएससी के हर एग्जाम कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी आपके टॉपिक्स हैं बिल्कुल पैरेलल और सीरीज में चले। जहां पे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, हमारा एक टॉपिक है विच इज योर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से शुरुआत करने के बाद हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, पाइथन, सी से रिलेटेड और हमारे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड HSSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। बट अब बच्चों की डिमांड आ रही थी, जैसे HSSC का रुझान है, रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही 2020 खत्म होने पे आएगा दोबारा से HSSC एक्टिव होगी और एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि अब की बार हमने देखा है जो HSSC में जितने भी अब तक एग्जाम्स हुए हैं, एवरेज अगर हम मान के चलें तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते ही जाते हैं, जिसमें से बेसिक लेवल के बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। अब कंप्यूटर साइंस से हटके अगर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इतना एडवांस लेवल का कंप्यूटर हमें पढ़ के कहां जाना है। अगर 5-6 क्वेश्चंस आते भी हैं तो हम इस 5-6 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हम स्टडी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी नॉलेज हम ग्रहण करते हैं और उसमें अगर हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जितना भी टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे और जितना भी हम सीखेंगे जरूरी नहीं है हमें उतना ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4-5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन जब आउटपुट हम देखते हैं तो हमें मुश्किल से 20-25 आधे घंटे जितना याद रह पाता है। हम कितनी सारी जनरल नॉलेज पढ़ के एग्जाम में बैठते हैं, फिर भी हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ गलत हो ही जाते हैं। हरियाणा जीके लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन हरियाणा जीके भी इतनी आसान नहीं है। 20 से 22 क्वेश्चंस हरियाणा के एग्जाम्स में हरियाणा जीके पूछी जाती है, लेकिन क्या हम सारे के सारे सही कर पाते हैं। HSSC कलर का जो अभी रिजल्ट आया है, 4700 के आसपास जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं। आप में से अगर कोई सिलेक्ट हुआ हो तो कमेंट करके बताना, और जो किसी कारण से रह गए हैं वो हिम्मत ना हारें, दोबारा से कमर कस लें, क्योंकि आने वाले ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम्स हैं वो रहते हैं, कैनाल पटवारी का रहता है, उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक बात आप देखना, अगर जनरल की कट ऑफ 69 पे गई है, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 68 पे रह गए होंगे, 67 पे रह गए होंगे, 65 पे रह गए होंगे। अब क्या 65 वाले स्टूडेंट को हम वीक स्टूडेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसने अच्छी तैयारी की थी तो वो 65-66 तक पहुंचा है, बट 69 नहीं कर पाया, 70 नहीं कर पाया। अगर अब की बार 69 पे कट ऑफ गई है तो जरूरी नहीं अगली बार 69 पे जाए, हो सकता है अगली बार 75 पे भी चली जाए और अगली बार 61 पे भी रह जाए। ये तो पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है, पेपर का लेवल डिसाइड करता है किस लेवल का पेपर है। तो हमें हमेशा प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ होती है उससे 10 मार्क्स आगे की सोच के चलना पड़ता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मानता हूं, हो सकता है कंप्यूटर साइंस भी आपका अच्छा सब्जेक्ट हो, बट ये जो 6-7 क्वेश्चंस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे और कमेंट करके आप बताना क्या इस सब्जेक्ट की वजह से भी तो कितने लोग होंगे जिनका एग्जाम रह गया होगा, जिनको पाइथन की नॉलेज नहीं थी, CSS की नॉलेज नहीं थी, HTML की नॉलेज नहीं थी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं थी, कन्वर्जन की नॉलेज नहीं थी, जो नंबर्स का कन्वर्जन हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं उनकी नॉलेज नहीं थी। अगर इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक भी अगर हम पढ़ लेते, वो स्टूडेंट्स पढ़ लेते, तो आज उनके भी 69 प्लस मार्क्स होते और उनको जॉब मिल जाती। इसलिए मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूं कि इस सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लो। टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट हो रही है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा वेटेज इस चीज की होने वाली है। जो लोग TGT PGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने वाले हैं, मैं उनको अश्योर करता हूं कि आने वाले टाइम में इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्रोग्रामिंग इतने अच्छे से कवर करेंगे और बिल्कुल ही हिंदी लैंग्वेज में करेंगे, आसान भाषा में करेंगे, ताकि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी।
अब बात करते हैं कि अगर ये 6-7 क्वेश्चंस हम करके पक्के पहले ही हम हमारे पक्के कर ले, हम 90% लोग हरियाणा जीके में कैपेबल हैं, 90% लोग इंग्लिश हिंदी मैथ हर सब्जेक्ट में कैपेबल हैं, जीके आप लोगों की बहुत अच्छी है, बट बात आती है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि इसको हर कोई पढ़ सकता है, आर्ट स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, मेडिकल वाला भी पढ़ सकता है, नॉन मेडिकल वाला भी पढ़ सकता है, स्कूल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की वो नॉलेज है, भगवान ना करे कल को आप कामयाब नहीं होते, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बेस पे आपको एक अच्छी डिसेंट जॉब मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको HTML भी अच्छे तरीके से आती है तो आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस की कोडिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी शुरुआत करें जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के ये क्वेश्चंस का डेटा तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस को एक अलग ही नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं भरोसा करता हूं आप लोगों के, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट दिखाया भी है पिछले टाइम में। अभी कुछ दिनों का गैप हो गया था, कुछ कारण थे जिनकी वजह से गैप हो गया था, बट अभी मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों तक लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, आपका शेयर बना रहे, आपके लाइक्स बने रहे। आपका सब्सक्राइब बटन दबाने में और लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ एक क्लिक लगता है, बट वो आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊं, और अच्छा कंटेंट बनाऊं, और अच्छा कंटेंट बनाऊं। इसी के साथ आज का हम एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज आवर HTML। देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML काम आती है वेब पेजेस बनाने के लिए। जब भी आप इंटरनेट का यूज करके किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से, बहुत ही सारे वेब पेजेस के एक संग्रहण से बनी होती है। वहां पे आप क्या देखते हो, उन वेब पेजेस पे आप बहुत सारी इमेजेस लगी हुई देखते हो, वहां पे बहुत सारे लिंक होते हैं, कुछ वेब पोर्टल्स होते हैं जहां पे आप फॉर्म फिल करते हो। जैसे ही HSSC की कोई भर्ती या कोई फॉर्म निकलता है तो आप hssc.gov.in पे जाके एक फॉर्म फिल करते हो। वो एक वेब पेज है HSSC की वेबसाइट का, उस वेब पेज के ऊपर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो। कभी जानने की कोशिश की आपने वो वेब पेज कैसे बना होगा? वो भी तो लोग हैं जो उन वेब पेजेस को बनाते हैं, क्या वो सारे सरकारी जॉब करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के लिए काम तो करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, हम भी उस चीज को सीखें कि कल को हमें सरकारी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान रहेगा कि हम इन चीजों पे बैठ के काम कर सकते हैं। और ब्यूटी देखिए, इस चीज की ब्यूटी क्या होती है कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सारा काम घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं, कोडिंग करके देते हैं, पाइथन का यूज करके एप्लीकेशंस की कोडिंग करके देते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो आप HTML या ऐसी लैंग्वेजेस को सीख के कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि एक HTML पेज या HTML की हेल्प से वेब पेज जब हम बनाते हैं तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करते हैं हम, क्या होता है। फिर आने वाले लेक्चर्स में HTML के जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस के ऊपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो फॉर्म कैसे बनता है। जो आप ऑनलाइन किसी भर्ती के लिए, किसी नौकरी के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हो, सबमिट बटन्स वहां पे होते हैं, आप चेक मार्क करते हो, आधार कार्ड नंबर डालते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो, फोटो अपलोड करते हो, सिग्नेचर अपलोड करते हो, वो फॉर्म कैसे बनता है। ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं HTML। मैंने लेस देन का साइन लगाया, HTML लिखा और ग्रेटर देन का साइन लगाया। ये है आपका एक टैग, ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग। देखो, एक टैग होता है, एक एलिमेंट होता है। जब भी हम कोई भी HTML वेब पेज बना रहे होते हैं तो हमें शुरुआत करनी होती है HTML टैग से। जैसे ही HTML टैग को आपने ओपन किया, इसी के साथ यहीं पे आप इस टैग को क्लोज करोगे। ये ओपनिंग टैग है, खुला हुआ टैग है या शुरुआत का टैग है, और एक इसके साथ हम क्लोजिंग टैग भी यूज करते हैं।
स्मॉलर देन का साइन, बैकलैश और HTML। सिंपली हमने क्या किया है, एक टैग को ओपन किया है और उसी टैग को हमने क्लोज कर दिया है। अब इस टैग और इस टैग के बीच में हम जो भी कंटेंट डालेंगे, जो भी चीजें इसके बीच में हम डालेंगे, वो होगा हमारा क्या, डेटा या फिर कंटेंट या फिर कुछ ऐसा जो हम इनके बीच में डालेंगे और वो हमारे वेब पेज के ऊपर हमें शो होगा आउटपुट के रूप में, जो हम वेब पेज के ऊपर देखते हैं। क्या कभी किसी वेब पेज पे आपने ये HTML लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। बट अब आप आज एक काम करना, जैसे ये लेक्चर खत्म हो या अभी पॉज करके चेक करो, किसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पे जाके CTRL+U का यूज करो, Ctrl+U का यूज करो, आपको एक वेब पेज ओपन होगा जहां पे पूरी की पूरी उस वेब पेज की HTML की कोडिंग आपको दिखेगी। वहां पे सबसे पहला टैग आपको HTML लिखा हुआ दिखेगा और बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो आपको HTML टैग क्लोज हुआ दिखेगा। दिस इज योर क्लोजिंग टैग। अब बात करते हैं कि HTML, ये तो हो गया नॉर्मल क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग हो गया, हमने कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी टैग को ओपन करोगे तो साथ ही उसको क्लोज भी करोगे, बीच में थोड़ा सा गैप देना और फिर अपना काम करना, उसमें स्टार्ट करना, ठीक है। अब बात आती है कि उस जो वेब पेज के ऊपर आप जो देखोगे उसमें सेकंड चीज आपको दिखेगी, स्मॉलर देन का साइन, हेड पार्ट, हेड लिखा हुआ दिखेगा और ग्रेटर देन के साइन से क्लोज होगा और यहां पे बैकलैश, हेड और ग्रेटर देन का साइन, ऐसा आपको एक हेड टैग दिखेगा। अब इस हेड टैग के बीच में हम यूज करते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग को शुरू करते हैं और टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। टाइटल क्या होता है? जब भी आप उस किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे होगे तो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जब वो वेब पेज ओपन होगा तो उस वेब पेज का कुछ नाम होता है, उस वेब पेज का कुछ टाइटल होता है कि वो वेब पेज किस चीज के लिए है। hssc.gov.in वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करते हो तो उसके ऊपर टैग के ऊपर उसका टाइटल लिखा होता है। तो किसी भी वेब पेज का जो टाइटल होता है वो टाइटल टैग के बीच में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, ये हमने हमारे वेब पेज का एक टाइटल दे दिया। अब टाइटल देने के बाद हमने हमारे वेब पेज के अंदर क्या करना है, हमारे वेब पेज के अंदर हमें कुछ फोटोज डालनी है या हमें कोई लिंक डालना है या हमें कोई इमेज डालनी है या हमें कोई हेडिंग डालनी है। हम हमारे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ की हेडिंग हम डालना चाहते हैं हाउ टू लर्न HTML, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, एक H1 टैग होता है विच इज यूज्ड फॉर हेडिंग, हेडिंग के लिए काम आता है और H1 टैग को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। एक बात नोट कर रहे होगे आप कि जैसे ही मैं किसी टैग को ओपन कर रहा हूँ साथ ही उस टैग को क्लोज भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? जब भी आप नोटपैड या नोटपैड++ किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके HTML कोडिंग कर रहे होगे तो आपको वो टैग स्टार्ट करना है और आपको वो टैग बंद भी करना है, जिससे कि जब आपका पूरी कोडिंग खत्म हो जाएगी आपका एरर आने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा क्लोज करना भूल जाओगे या कुछ एरर कर दोगे तो बाद में जब आप टाइम लगा के पूरा वो कोडिंग करोगे वेब पेज की, उसके बाद अगर एरर आएगा तो फिर आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा से देखना पड़ेगा, कहाँ गलती रहेगी, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। H1 में मैंने लिखा हाउ टू लर्न HTML, ये हमने एक हमारे वेब पेज की हेडिंग दे दी। जैसे ही कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा, वेब पेज के ऊपर आएगा, उसको एक हेडिंग लिखी हुई दिखेगी हाउ टू लर्न HTML और फिर उसके नीचे उसके बारे में लिखा होगा कैसे कैसे HTML को याद करते हैं या पढ़ते हैं। H1 से लेके फ्रॉम H1 टू H6 हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। HSSC कलर 2019 से पहले वाली जो भर्ती थी उसमें क्वेश्चन आया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग्स आर देयर इन HTML लैंग्वेज, कलर में आया हुआ क्वेश्चन है। H1, H2, H4, H6 4 ऑप्शंस थे आपके पास, तो H6 इज द राइट आंसर। हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। H1 हेडिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, सबसे मोटी हेडिंग होती है, सबसे बोल्ड होती है, सबसे ज्यादा दिखने वाली होती है। H6 हेडिंग जो लास्ट हेडिंग होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी दिखती है, बोल्ड नहीं होती है और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। छोटी सी चीज के लिए हम उस H6 हेडिंग का यूज करते हैं, बट हमारे वेब पेज के ऊपर सबसे मेन कंटेंट जो हमारा होगा उसके लिए हम H1 टैग का यूज करेंगे, H1 हेडिंग का यूज करेंगे। क्लियर? अब हेडिंग हमने डाल दी हाउ टू लर्न HTML। अब हमें इसके बारे में लिखना है कि उस HTML को याद कैसे करते हैं। तो एक पैराग्राफ हमें लिखना है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमें वो डालना है। पैराग्राफ के लिए हम जो टैग यूज करते हैं विच इज योर
पी टैग। पी टैग को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने पी टैग को कर दिया क्लोज। पी टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो हमेशा आंसर होगा पी टैग यूज होता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ब्ला ब्ला कि ऐसे ऐसे हम HTML को सीख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हेडिंग दिखेगी। अब जो मैंने ये कोडिंग की है, मैंने हेडिंग का यूज किया है हाउ टू लर्न HTML, मैंने टाइटल का यूज किया है HTML, और मैंने पैराग्राफ में लिखा है कि HTML को सीखते कैसे। अगर सेम इसी कोडिंग को हम सेव करके और फिर हम उस फाइल को ब्राउजर में जाके ओपन करते हैं, तो आउटपुट उस वेब पेज पे कैसा दिखेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मान लीजिए ये आपकी विंडो है और ये आपका वो वेब पेज है। तो यहाँ पे जो आपके ऊपर एक टैब ओपन होगी उसमें तो आपको लिखा हुआ दिखेगा HTML, यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखेगी वो हेडिंग हाउ टू लर्न HTML, और यहाँ पे आपको वो जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ वो लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो जो भी हमने वो कोडिंग की थी उसका आउटपुट आपको ऐसा दिखेगा। आप करके देखिएगा, उसके बाद उस फाइल को आप ओपन करेंगे क्रोम में, गूगल क्रोम में, तो आपको ऐसा आउटपुट दिखेगा। अब बात आती है कि हमने जब पैराग्राफ लिखा था वहां पे हमने एक बात लिखी या कुछ कंटेंट लिखा कि कैसे HTML को याद करते हैं, लेकिन वो कंटेंट यूजर को दिखेगा एक सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन में क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर हम नॉर्मली MS वर्ड या नॉर्मली अगर हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम अगली लाइन में जाने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। एंटर जैसे दबाते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, फिर एंटर दबाते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। लेकिन हमारे वेब पेज के ऊपर हमारी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए, वो लिखने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? वहां पे हमें जहां से भी हमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी होती है वहां पे हमें BR टैग का यूज करना होता है। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, कि भाई ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे खत्म हो गई, हमने हमारे HTML पेज को बता दिया। तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा कि यहां से जो भी आगे कंटेंट स्टार्ट हो रहा था वो अब यहां से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना BR टैग की कोई क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ ओपन होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहां से लेके यहां तक का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बोल्ड टाइप में दिखे, थोड़ा मोटा मोटा और काला काला दिखे। उसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं B टैग का यूज कर सकते हो या फिर STRONG स्ट्रोंग टैग का यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में दिखाने के लिए। अब हम चाहते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो कंटेंट है वो इटैलिक फॉर्म में दिखे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इटैलिक के लिए सिंपल I टैग का यूज करेंगे। याद रखने की बात यह है बोल्ड टैग ओपन होगा, बोल्ड टैग क्लोज होगा, I टैग ओपन होगा, I टैग क्लोज होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला जो कंटेंट है यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है उसके नीचे एक अंडरलाइन हम लगा दें। अंडरलाइन के लिए सिंपल U टैग का यूज करोगे और U टैग को क्लोज करोगे। तो हमने देखा HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके आप HTML की कोडिंग कर सकते हो। अगर आप सिंपल नोटपैड का अगर यूज करते हो तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जैसे ही आप अपनी कोडिंग खत्म करोगे उसके बाद आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, सेव एज पे क्लिक करोगे। सेव एज पे करने के बाद फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए न्यू फाइल, आप न्यू नाम दे दिया आपने फाइल को, तो हमेशा new.html फाइल से उसको सेव करोगे। ठीक है, कहीं भी सेव कर सकते हो कंप्यूटर में। new.html से सेव कर दिया, इसके जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन होता है एक्सटेंशन का ऑप्शन, उसमें ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करोगे और बिल्कुल यहां पे राइट साइड में दो ऑप्शन होंगे आपके पास। एक ऑप्शन होता है इनकोडिंग और यहां पे एक ऑप्शन होता है कैंसल और यहां पे होता है सेव। तो सेव पे क्लिक करने से पहले जो इनकोडिंग वाला ऑप्शन है वहां पे आपको UTF-8 इनकोडिंग सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव करोगे। जैसे ही आप उस फाइल को सेव करते हो आप देखोगे कि जहां पे भी वो फाइल सेव होगी वहां पे गूगल क्रोम का साइन उसके ऊपर आ जाएगा बनके, और जैसे ही उसको ओपन करोगे आपने जो भी HTML की कोडिंग की थी वो आउटपुट में आप लोगों को दिख जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये तो था एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि एक HTML की हेल्प से हम हमारे वेब पेज के ऊपर इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं। वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते होंगे बहुत सारी फोटोज होती हैं, उनको कैसे अटैच किया जाता है।
हमारे HTML के वेब पेज पे हम लिंक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, लिंक्स कैसे बना सकते हैं। हमारा एक वेब पेज है जिसपे हम चाहते हैं कि यूजर यहाँ पे क्लिक करके किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के ऊपर हम यूजर्स जो हैं, जो भी हमारे वेब पेज पे आएंगे, हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ईमेल सर्विस का यूज कर पाए, हमारे पास मेल कर पाए। तो वो लिंक्स कैसे हम लगाते हैं। लिंक्स के बाद हम देखेंगे कि हम स्टाइल्स कैसे कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को, टेबल्स कैसे बना सकते हैं हम हमारे वेब पेज के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट हम फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हो वैसे उस तरह के फॉर्म्स हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ही हमारा HTML खत्म होगा हम स्टार्ट करेंगे CSS विच इज स्टैंड्स फॉर योर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्योंकि हम आप देखोगे कि HTML की कोडिंग करते हम सिर्फ एक नॉर्मल कोडिंग कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट फॉर्म में एक वेब पेज सिंपल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका मेकअप करना, उस वेब पेज का स्टाइल बनाना, उस वेब पेज का एक स्ट्रक्चर तैयार करना हम CSS की हेल्प से करते हैं। जैसे ही CSS खत्म करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी पाइथन लैंग्वेज एक बार फिर से, और बिल्कुल कोर डीपली हम पाइथन सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो लाइक किए बिना मत जाना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।